हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है, मतलब कि जैसे आपको पहले एग्जांपल तो बता देता हूँ कि जैसे मान लो मेरी कंपनी है। अब मेरी कंपनी में बहुत से शेयर होल्डर्स हैं। अब मुझे मान लो कुछ नए शेयर जारी करना है, तो मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे शेयर होल्डर हैं उन्हीं के पास वो शेयर चला जाए, वही लोग खरीद लें, फिर वही लोग उसके मतलब मालिक बन जाएँ। जिससे कोई आदमी पहले 100 शेयर ऑन कर रहा है, मतलब वो 100 शेयर का मालिक है इस टाइम में। अब मैंने जो है, मेरे पास पहले 1000 शेयर थे, मैंने उसको 100 शेयर दे दिए, ठीक है, उसने ख़रीद लिए। अब मुझे जो है 500 नए शेयर और इशू करना है। अब मैं ये चाहूँगा कि जिससे 100 से मतलब कि अभी 1000 में वो 100 शेयर और अपने पास रखे, तो अब जो है वो 500 में 50 शेयर कम से कम और ले ले फिर, ठीक है। तो इसी को जो है सेक्शन 62 के अंदर बताया गया है पूरा सही तरीके से। सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स by a company. It deals with how a company can offer new shares to its existing shareholders, employees or any other person. Here a simple breakdown. सेक्शन 62 जो है कंपनी एक्ट का, वो बताता है कि जो कंपनी नए शेयर जारी करती है वो कैसे उसको गवर्न करती है। एंड इट डील हाउ अ कंपनी कैन ऑफर न्यू शेयर, और जो कंपनी वो कैसे नए शेयर को ऑफर करती है, जो अपने जो शेयर होल्डर है, उसके जो पहले से शेयर होल्डर है उनको। इसी बारे में इस नीचे बताया गया इस वीडियो में, इस पूरे एक्ट के अंदर। राइट इशू सबसेक्शन 1A, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू राइज एडिशनल कैपिटल इट कैन फर्स्ट ऑफर द न्यू शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड, इज कॉल्ड अ राइट इशू। जब कंपनी को फंड राइज करना होता है, कैपिटल राइज करना होता है, तो वो जो है नए शेयर को जारी करती है अपने उन्हीं शेयर होल्डर के लिए जो पहले से उसके मतलब कि शेयर को ऑन कर रहे हैं, इसलिए कि इनके पास कुछ ज़्यादा मतलब शेयर हो जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आ राइट इशू, इसे जो है राइट इशू कहते हैं। ये जो है सबसेक्शन 1A में बताया गया है। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी हैज़ 1000 शेयर्स एंड यू वॉन्ट 100 शेयर्स and the company issue 500 new shares, you will have the right to buy 10% of these new shares, means 50 shares। मान लो किसी कंपनी के पास 1000 शेयर है और उस कंपनी में आप जो है 100 शेयर ऑन कर रहे हैं, मतलब आप अपने पास रखे हैं 100 शेयर उसका। अब कंपनी ने 500 नए शेयर फिर जारी किए, तो तुम्हारे पास जो है ये राइट होता है कि तुम जो है उसमें से 10%, जो 10% मतलब 50 से कम बाई कर लो उस कंपनी का, ठीक है। The company must give the existing shareholder at least 15 to 13 days to decide whether they want to buy these shares। कंपनी कोई भी मतलब जब कोई शेयर जारी करती है तो अपने शेयर होल्डर को कम से कम 15 से 30 दिन तक का टाइम देती है कि वो मतलब सोच समझ लें कि उन्हें बाई करना है कि नहीं बाई करना है, ठीक है। ये नहीं अचानक से कि मतलब तुम पे कंपलसरी तुम बाई करोगे, मतलब कि उन पर जबरदस्ती नहीं उनके ऊपर। उनको टाइम देती है कि सोच समझने का कि हाँ वो अगर बाई करना चाहते हैं तो अपना सोच समझ लें फिर बाई करें। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOP सबसेक्शन 1B। द कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बट दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी जो है नए शेयर जो है इशू कर सकती है अपने एम्प्लॉय के लिए अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक जो ये स्कीम ये है, मतलब कि अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बट दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर। लेकिन ये जो है अप्रूव होगा जो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो कि पास किया जाएगा शेयर होल्डर के पास, मतलब द्वारा उनके द्वारा जो शेयर होल्डर पहले से हैं उनके द्वारा ये पास किया जाएगा ये रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं, जैसे अ कंपनी ऑफर्स इट्स एम्प्लॉय द ऑप्शन टू परचेज शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एज अ रिवार्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस ऑन और टू रिटेन टैलेंट। एक कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए शेयर इशू करती है, मतलब कि वो ख़रीद लें उसको, काफ़ी थोड़ा डिस्काउंट उस पर कुछ मार्जिन मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है। कि इससे जो है अपना उनका जो परफॉर्मेंस दिखी उनके बदले में एक उपहार उनको एक ही मतलब गिफ्ट मिल रहा है उनको ये कम प्राइस में जो शेयर दे रहे कंपनी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर ये बताया गया है। आ जाते ही नीचे थोड़ा, इशू ऑफ शेयर्स टू थर्ड पार्टी सबसेक्शन 1C। If the shareholder do not want to buy the new shares, the company can offer them to the public or other investors like new shareholder, bank or financial institutions। मान लो शेयर होल्डर जो कंपनी के हैं वो जो है उस शेयर को बाय नहीं करना चाहते, ना बाय कर रहे हैं वो, तो कंपनी ऐसा है नहीं कि उसको रखे रहेगी अपने पास, वो जो है उसी जो शेयर है उनको जो आम पब्लिक के लिए जो
हैं लोग पब्लिक में, या फिर कोई जो बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए फाइनेंशियल वाले, उन लोग को भी वो बेच सकती है, मतलब उनको दे सकती है वो चीज़, वो शेयर। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं, जैसे इफ़ शेयर होल्डर डू नॉट बाई द न्यूली इशूड शेयर, मान लो शेयर होल्डर जो है वो नए जो शेयर इशू किए गए उसको नहीं बाई कर रहे हैं, वो नहीं खरीद रहे हैं। द कंपनी में सेल देम टू अदर इन्वेस्टर्स सच एज वेंचर कैपिटलिस्ट्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। तो वो जो कंपनी है वो बेच सकती है उनको, जो शेयर को, इन्वेस्टर्स को, जो अलग दूसरे इन्वेस्टर हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो होते हैं उनको बेच सकती है वो। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच प्रोविज़न। राइट इशू क्या होता है? दिस इज इंटेंट टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट बाई गिविंग देम द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन देयर ओनरशिप परसेंटेज इन द कंपनी। राइट इशू अंदर ये बताया गया है कि जो पहले से शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर, उसमें वो पहले बताया था कि जो पहले शेयर होल्डर उन्हीं को जो है ये पहले जारी किया जाता है कि उन्हीं को मतलब कि मिल जाए, जो पहले से वो मालिक है कंपनी के थोड़ा बहुत, तो थोड़ा और उनकी मतलब जो परसेंटेज है वो बढ़ा दें, ओनरशिप परसेंटेज, इसलिए जो पहले वही राइट इशू शेयर किया जाता है। ESOP ये भी पहले बताया था आपको हमने। This is the way to incentivize employees by giving them ownership in the company, helping to align their interest with the company's growth. इसके अंतर्गत क्या बताएगा कि दिस आर वे मतलब टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉय बाय गिविंग देम ओनरशिप। जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी एक तरह से मतलब ये कि वो रिवार्ड ही मिल रहा है इसमें, जो उनको दे रहे हैं ओनरशिप कंपनी के अंदर। हेल्पिंग टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विद द कंपनीज ग्रोथ, उन्हें जो है मतलब कि कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो बढ़ने की वो है, उसमें भी थोड़ा उनका हिस्सेदारी, मतलब कि एक तरह से उनको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा उसके द्वारा। थर्ड पार्टी इशू। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और एम्प्लॉय डू नॉट टेक अप द न्यू शेयर, द कंपनी हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू राइज मनी बाई ऑफरिंग देम टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स। यदि जो पहले से शेयर होल्डर हैं कंपनी के या एम्प्लॉय जो है, अगर वो दोनों लोग नहीं लेते हैं, मतलब नहीं बाई करते हैं इस शेयर को, तो कंपनी जो है उसके पास ये चांस होता है, उसके पास ये राइट है कि वो जो है अपने शेयर को किसी दूसरे जो पब्लिक है या उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको बेच सकती है, मतलब उनको दे सकती है वो चीज़। अब इसका प्रोसीजर क्या वो जान लेते हैं पहले आप। कंपनी डिसाइड टू इशू न्यू शेयर, पहले सबसे पहले जो होती है कंपनी खुद डिसाइड करती है उसे जो है नए शेयर इशू करने हैं, ठीक है। द बोर्ड ऑफर्स दीज शेयर्स फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट होल्डिंग्स। जो बोर्ड होती है, जो कंपनी का जो बोर्ड होता है, वो जो है सबसे पहले जो ये शेयर जारी करती है वो अपने जो पहले से शेयर होल्डर उन्हीं को जारी करती है कि वो खरीदे इस चीज़ को, मतलब कि वो एक लेटर जो होता है ऑफर का उसके जरिए वो जारी करती है। उनके जो करंट होल्डिंग जो पहले से वो होल्ड कर रहे हैं उसके थोड़ा इजाफा हो जाए, इसमें थोड़ा और उनकी जो ऑनरशिप बढ़ जाए, ये होता है। शेयर होल्डर हैव अ मिनिमम ऑफ 15 डेज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज टू एक्सेप्ट द ऑफर। जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास जो है ये 15 से लेके 20-30 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर ही वो मतलब कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लें या फिर रिजेक्ट कर दें, जो भी करना उन्हें। इफ शेयर होल्डर डू नॉट टेक अप द ऑफर, द कंपनी कैन ऑफर द शेयर टू अदर्स एम्प्लॉय थर्ड पार्टी etc। यदि शेयर होल्डर जो है उसको ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी जो है नए शेयर को जो है किसी दूसरे को भी मतलब कि सेल कर सकती है, जैसे जो एम्प्लॉय हो गया या थर्ड पार्टी, अगर एम्प्लॉय भी नहीं रहता तब भी वो जो है बाकी किसी थर्ड पार्टी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो गया या कोई अदर इन्वेस्टर हो गए, उनको जो वो सेल कर सकती है। तो आज की वीडियो में यही था, और आने वाली वीडियो में जो है आपको बताएंगे और भी जो सेक्शन हैं कंपनी के उसके अंतर्गत। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें, थोड़ा जो कमेंट कर दें, और वायरल वीडियो को जो है दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।